और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कई राज्यों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से मिलने पहुंचे हैं। जस्टिस वर्मा मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे अपना पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने 22 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ होने का दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं कई राज्यों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जस्टिस वर्मा ये पूरा मामला है और 19 जुड़े मामले में सीजेआई के सामने अब ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने 22 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के होने का दावा किया अखिलेश जी, लेकिन सीजेआई से मिलने का वक्त भी मांगा है। वो वक्त क्या कुछ तय किया गया है और जब ये मुलाकात होगी तो क्या कुछ बातें रखी जा सकती हैं? देखिए, इन सभी की एक ही मांग है कि इस तरह के जब आरोप इतने गंभीर जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे हैं तो उन्हें किसी हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र न किया जाए। हालांकि जो सिफारिश इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुद वकील न्यायिक कार्य से अलग हो चुके हैं, धरना हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो पदाधिकारी हैं कई राज्यों के, वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से बातें अगर सामने आती हैं तो पहले इंटरनल कमेटी से जांच कराई जाए, जो कि यहाँ शुरू हो चुकी है। उस जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, उसके बाद अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किसी दूसरे हाईकोर्ट पर इस तरह के जज को थोपा न जाए, उनकी ये मांग है। हालांकि वो एक मेमोरेंडम लेकर जरूर आए हैं, लेकिन एक सीजेआई से अभी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि वक्त नहीं मिल पाया है। सीजेआई से मिलने के लिए भी काफ़ी लंबे समय पहले ही उनको सूचित किया जाता है, उनके ऑफिस से संपर्क किया जाता है, एक प्रोसेस होता है पूरा। तो वो प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है और इन लोगों ने जो बार के जो पदाधिकारी हैं विभिन्न बारों के, या कर्नाटक के हों या गुजरात के हों या इलाहाबाद हाईकोर्ट के हों, उनका दावा है कि 22 जो बार हैं हाईकोर्ट के विभिन्न राज्यों के, उनके पदाधिकारी उनके साथ हैं। वो ये चाहते हैं कि ये बात अपनी रखी जाए और उस बात को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुने। तो आप देखिए कि ये सारी बातें अपनी जगह वो कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए कि ये दो वकील हैं जो मिल करके अभी निकले हैं जस्टिस वर्मा से। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद वकील अभी जस्टिस वर्मा के आवास से निकले हैं और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा से भी इंटरनल कमेटी पूछताछ करेगी, इसीलिए वो कल से ही उनके यहाँ वकीलों का भी आना जाना शुरू है। और कोर्ट की तरफ से पहले ही आदेश दिया गया था कि 30। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कई राज्यों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से मिलने पहुंचे हैं। जस्टिस वर्मा मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे अपना पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने 22 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ होने का दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं कई राज्यों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जस्टिस वर्मा ये पूरा मामला है और 19 जुड़े मामले में सीजेआई के सामने अब ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने 22 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के होने का दावा किया अखिलेश जी, लेकिन सीजेआई से मिलने का वक्त भी मांगा है। वो वक्त क्या कुछ तय किया गया है और जब ये मुलाकात होगी तो क्या कुछ बातें रखी जा सकती हैं? देखिए, इन सभी की एक ही मांग है कि इस तरह के जब आरोप इतने गंभीर जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे हैं तो उन्हें किसी हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र न किया जाए। हालांकि जो सिफारिश इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुद वकील न्यायिक कार्य से अलग हो चुके हैं, धरना हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो पदाधिकारी हैं कई राज्यों के, वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से बातें अगर सामने आती हैं तो पहले इंटरनल कमेटी से जांच कराई जाए, जो कि यहाँ शुरू हो चुकी है। उस जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, उसके बाद अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किसी दूसरे हाईकोर्ट पर इस तरह के जज को थोपा न जाए, उनकी ये मांग है। हालांकि वो एक मेमोरेंडम लेकर जरूर आए हैं, लेकिन एक सीजेआई से अभी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि वक्त नहीं मिल पाया है। सीजेआई से मिलने के लिए भी काफ़ी लंबे समय पहले ही उनको सूचित किया जाता है, उनके ऑफिस से संपर्क किया जाता है, एक प्रोसेस होता है पूरा। तो वो प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है और इन लोगों ने जो बार के जो पदाधिकारी हैं विभिन्न बारों के, या कर्नाटक के हों या गुजरात के हों या इलाहाबाद हाईकोर्ट के हों, उनका दावा है कि 22 जो बार हैं हाईकोर्ट के विभिन्न राज्यों के, उनके पदाधिकारी उनके साथ हैं। वो ये चाहते हैं कि ये बात अपनी रखी जाए और उस बात को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुने। तो आप देखिए कि ये सारी
सारी बातें अपनी जगह वो कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए कि ये दो वकील हैं जो मिल करके अभी निकले हैं जस्टिस वर्मा से। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद वकील अभी जस्टिस वर्मा के आवास से निकले हैं और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा से भी इंटरनल कमेटी पूछताछ करेगी, इसीलिए वो कल से ही उनके यहाँ वकीलों का भी आना जाना शुरू है। बिल्कुल, और कोर्ट की तरफ से पहले ही आदेश दिया गया था कि 30 और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कई राज्यों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से मिलने पहुंचे हैं। जस्टिस वर्मा मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे अपना पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने 22 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ होने का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं कई राज्यों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से मिलने के लिए पहुंचे हैं जस्टिस वर्मा। ये पूरा मामला है और उन्हीं से जुड़े मामले में सीजेआई के सामने अब ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने 22 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के होने का दावा किया अखिलेश जी, लेकिन सीजेआई से मिलने का वक्त भी मांगा है। वो वक्त क्या कुछ तय किया गया है और जब ये मुलाकात होगी तो क्या कुछ बातें रखी जा सकती हैं? देखिए, इन सभी की एक ही मांग है कि इस तरह के जब आरोप इतने गंभीर जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे हैं तो उन्हें किसी हाईकोर्ट में ट्रांसफर न किया जाए। हालांकि जो सिफारिश इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुद वकील न्यायिक कार्य से अलग हो चुके हैं, धरना हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो पदाधिकारी हैं कई राज्यों के, वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से बातें अगर सामने आती हैं तो पहले इंटरनल कमेटी से जांच कराई जाए, जो कि यहाँ शुरू हो चुकी है। उस जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, उसके बाद अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किसी दूसरे हाईकोर्ट पर इस तरह के जज को थोपा न जाए, उनकी ये मांग है। हालांकि वो एक मेमोरेंडम लेकर जरूर आए हैं, लेकिन एक सीजेआई से अभी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि वक्त नहीं मिल पाया है। सीजेआई से मिलने के लिए भी काफ़ी लंबे समय पहले ही उनको सूचित किया जाता है, उनके ऑफिस से संपर्क किया जाता है, एक प्रोसेस होता है पूरा, तो वो प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है। और इन लोगों ने जो बार के जो पदाधिकारी हैं विभिन्न बारों के, या कर्नाटक के हों या गुजरात के हों या इलाहाबाद हाईकोर्ट के हों, उनका दावा है कि 22 जो बार हैं हाईकोर्ट के विभिन्न राज्यों के, उनके पदाधिकारी उनके साथ हैं। वो ये चाहते हैं कि ये बात अपनी रखी जाए और उस बात को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुने। तो आप देखिए कि ये सारी बातें अपनी जगह वो कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए कि ये दो वकील हैं जो मिल करके अभी निकले हैं जस्टिस वर्मा से। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद वकील अभी जस्टिस वर्मा के आवास से निकले हैं और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा से भी इंटरनल कमेटी पूछताछ करेगी, इसीलिए वो कल से ही उनके यहाँ वकीलों का भी आना जाना शुरू है। बिल्कुल, और कोर्ट की तरफ से पहले ही आदेश दिया गया था कि 30